सुब्हानल्लाह वल्हम्दु। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वालिद अकेडमी। माय नेम इज़ असीम नबी। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस यूट्यूब चैनल के अंदर मैं आपको क्या क्या समझाऊंगा। इसके अंदर हम DAE के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करेंगे, और वो ख़ास तौर पर वो सब्जेक्ट जो कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उसकी हम बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। जिस तरह सिविल टेक्नोलॉजी के अंदर क्वांटिटी सर्वे आता है, मैकेनिक्स आती है, इस तरह RCC आता है, हाइड्रोलिक्स आती है। ये जो सब्जेक्ट है ये न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है और इनसे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पेपर भी आते हैं, और इन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हम अच्छी तरीके से करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की DAE की मैथमेटिक्स है उसकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर की मैथ, जिसके पहला चैप्टर का नाम है हमारे पास फंक्शंस एंड लिमिट्स। उसमें हम फंक्शन पढ़ेंगे और फंक्शन के रिलेटेड 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हमारे पास दो सेट के दरमियान मैपिंग होती है, जो कि सेट ए के वो ऐसी मैपिंग होती है कि जो सेट ए के हर एलिमेंट को एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए सेट बी में से। तो इस मैपिंग को हम कहते हैं, ये हमारी मैपिंग फंक्शन है। ये मैंने डेफिनेशन लिखी भी है कि फंक्शन इज अ मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। दो सेटों के दरमियान ऐसी मैपिंग सच दैट कि each and every elements of a set A के सेट A का हर एलिमेंट को एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए कहाँ, सेट B में से। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक वेन डायग्राम है सेट A की। इसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 एंड 3, और ये एक दूसरी वेन डायग्राम है जी सेट B की, और इसके अंदर 4 5 एंड 6 ये हमारे पास है। अब सेट A के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। सेट A के हर एलिमेंट को एक इमेज मिलना चाहिए सेट B में से। ये 2 मिला, एक ये मिला, और एक 3 को ये 6 मिला। अब ये जो मैंने मैपिंग डिफाइन की है ये एक फंक्शन है, और इस मैपिंग को हम बोल सकते हैं कि ये जो मैपिंग है ये हमारे पास एक फंक्शन है। मैंने कहा कि सेट A के हर एलिमेंट पहली बात है मैप होना चाहिए, और वो मैप होना चाहिए सेट B में से, और हर एलिमेंट को एक इमेज मिलना चाहिए सेट B में से। अगर कि हमारे पास ये भी एक फंक्शन, ये भी एक सेट है, और ये A है और ये B है। यहाँ पर 1 2 और 3 है, यहाँ पर 4 5 और 6 है। एक एलिमेंट को ये भी मिला, एक एलिमेंट को ये भी मिला, ये भी मिला 2 को और 3। अब देखो ना, 1 जो एलिमेंट्स है इसको 2 इमेज मिलनी चाहिए, मिल रही है यहाँ, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन में कहती है कि सेट A के हर एलिमेंट को एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पर तो 2 इमेज मिल रहे हैं, 1 को इमेज कितने मिल रहे हैं, 2। तो इस वजह से हम कहेंगे कि हमारे पास फंक्शन नहीं है। इसके बाद आता है हमारे पास फंक्शन को डिनोट किस तरह किया जाता है। फंक्शन को डिनोट F से भी किया जाता है, G से भी किया जाता है, मोस्टली H से भी किया जाता है। और इसको रीड आउट किस तरह किया जाता है कि f ऑफ x f ऑफ g, इसी तरह हमारे पास इस फंक्शन को रीड किया जाता है, और हमारे पास राइट इसको किया जाता है इस तरह f ऑफ x, या फिर इसको हम दूसरे अल्फाज में यूं भी लिखते हैं f o x। ये दोनों को राइट करने के मेथड है जो कि हमारी बुक में है, सिविल टेक्नोलॉजी की बुक, उसमें फंक्शन को f ऑफ x से डिनोट किया गया। और ये जो x होता है ये होता है इनपुट ऑफ अ फंक्शन, इनपुट्स ऑफ अ फंक्शन, और इनपुट्स ऑफ अ फंक्शन को हम बोलते हैं डोमेन्स ऑफ अ फंक्शन, डोमेन्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन लिखता हूं, और डोमेन ऑफ अ फंक्शन इनपुट को बोलते हैं, और आउटपुट जो मिलती है फंक्शन से उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है। अब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं, तो आपको बहुत क्लियरिटी से समझ आ जाएगा कि फंक्शन होता क्या है और इसको किस तरह हम डिफाइन करते हैं। आइए हम क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कहा गया कि ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का।
1, जिसके अंदर हमारे पास कहा गया कि f of x इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस का 3 अपॉन x प्लस 4, और फाइंड हमने करना है f ऑफ नेगेटिव 3। ये हमने फाइंड करने का बोला है। अब वो कहता है कि मुझे f ऑफ x जो है वो इसके बराबर है, मुझे बताएं कि f ऑफ नेगेटिव 3 किसके बराबर है। तो हमने सिंपल क्या करना है कि जहां फंक्शन में x है, ठीक है, तो वहां पर हमने जो नई इनपुट है -3 वो लगा देना। सिंपल आपने करना है कि f ऑफ -3 इस फंक्शन में जहां x है वहां हमने -3 लगा देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर -3 और यहाँ पर भी -3 प्लस 4। तो ये मेरे पास -3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया डिवाइडेड बाय 1, और 9 में से हमारे पास 3 निकालेंगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, और अपॉन 1 लिखने की नीचे जरूरत नहीं है, तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। इसके अंदर वो बोलता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर -5x और +7। तो फाइंड आपने करना है f ऑफ 4। तो f ऑफ 4 फाइंड करके बताएं। तो आपने करना क्या है, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया कि जो फंक्शन में जहां x है वहां पर जो फाइंड करना वो लगा देना। अब इधर क्या है, f ऑफ 4 फाइंड करना है। तो हमने क्या किया कि जहां x है वहां क्या लगा दिया 4, यहाँ पर क्या हो गया 3, 4 का स्क्वायर -5 4 +7। तो ये हमारे पास बना f ऑफ 4। तो यहाँ पर कितना बना 16, यहाँ पर 20 और +7। तो f ऑफ 4, तो ये 48 20 7, तो ये हमारे पास बन जाएगा 35। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हल हो गया। इसके बाद हमें बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास, वो बोलता है कि फाइंड f ऑफ, ये मैं रेज कर देता हूँ, तीसरे क्वेश्चन में वो हमारे पास है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1 अपॉन x। ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। और फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x का स्क्वायर प्लस 4। ये हमारे पास फंक्शन है। आपने फाइंड करना है f ऑफ 1 अपॉन x। तो करना क्या है, जिस तरह हमने पहले किया कि जहां x है वहां पर जो फाइंड करना वो लगा देना। तो अभी हमने फाइंड करना है f ऑफ 1 अपॉन x। तो क्या करेंगे, इस फंक्शन में जहां x है वहां 1 अपॉन x लगा देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा, f ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन x का होल का स्क्वायर और +4, और इसके नीचे मैंने 4 के नीचे अपने से मान लगा, ठीक है। तो अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, और प्लस क्या आ गया 4/1। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पर हम एलसीएम 1 में इसलिए लगा रहा है ताकि हम इन दोनों का क्या लें, एलसीएम ले। अब एलसीएम लेने के लिए दोनों को मैं एलसीएम लूंगा, जो कि हमारे पास क्या आएगा x का स्क्वायर एलसीएम। तो इधर क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 4x का स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा, ये इस तरह क्या रहेंगे, इस तरह 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरह मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया, और ये थर्ड वाली वैल्यू फर्स्ट से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं x का स्क्वायर 1 + 4x का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये मेरे पास फर्स्ट 3 क्वेश्चन था। और इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कहता है कि
इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू f of x is equal to 3 if f of x is equal to 3x cube minus ax का square plus bx और plus 1। आगे उसमें कुछ कंडीशन भी लगा दिए हैं। f of 2 if f of 2 is equal to -3 f of 2 is equal to -3 and हमारे पास है f of -1 is equal to 0 f of -1 is equal to 0 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमने दो वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर रह गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है कि f of x is equal to 3x cube negative ax square plus bx plus 1 if f of 2 is equal to -3 and f of -1 is equal to 0। तो सबसे पहले आपने इसको देखना है। वो कहता है कि f of 2 is equal to -3 है। तो आपने क्या करना है, ये जो 2 है ये इस क्वेश्चन ये जो फंक्शन है इसके अंदर निकालना है। वो कहता है कि f of 2, तो हम इधर फाइंड करेंगे पहले f of 2। तो क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पर 2 लगा देंगे। f of 2 is equal to 2 का क्यूब नेगेटिव a 2 का स्क्वायर प्लस b 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा f of 2 is equal to 3, यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 2b आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा f of 2 is equal to ये 8 3 का 24 और यहाँ पर 4a और 2b प्लस 1। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा f of 2 is equal to 24 और एक ये हो जाएगा 25 नेगेटिव 4a प्लस 2b। अब इधर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या हमें गिवन कंडीशन है कि उसने बताया था कि जो f of 2 है ना वो -3 के बराबर है। इधर लिख देंगे कि f of 2 वो बराबर था -3 के। ठीक है, तो f of 2 की, इसका कहने का मतलब यह है कि f of 2 की जो आउटपुट आई है, जो वैल्यू आई है वो बराबर है -3। तो इसकी वैल्यू ये आई है। ठीक है, तो इसको हमें मींस इसकी जगह पर हम -3 लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, -3 is equal to 25 नेगेटिव 4a प्लस 2b। तो ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव 25 नेगेटिव 2a प्लस 2 4a प्लस 2b प्लस 3। ये वाला 3 इधर आके पॉजिटिव हो गया और ये इसमें ऐड हो गया। तो ये हमारे पास बन गया 28 4a प्लस 2b। अब ये इक्वेशन बन गया। अब देखो तो यहाँ कॉमन भी आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है पूरी इक्वेशन से, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बनेगा 14 माइनस का 2a प्लस b और ये 2 0 के नीचे डिवाइड होके खत्म हो गया। यहाँ पर बना 14 नेगेटिव 2a प्लस b और ये बनेगा 0 इज इक्वल टू 14 नेगेटिव 2a प्लस। ये इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका दूसरा पार्ट करेंगे। अब उसने आगे बोला कि f ऑफ -1 जो है ना वो 0 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पहले f ऑफ -1 फाइंड करेंगे, फिर उसी तरह जिस तरह मैं f ऑफ 2 की जगह -3 लगाया था, अब f ऑफ -1 की जगह 0 लगाएंगे। तो सिमिलरली हम कहेंगे कि f ऑफ -1 फाइंड करते हैं। तो जहां जहां x है यहाँ पर हम उसी फंक्शन के अंदर -1 लगा देंगे। 3 -1 का क्यूब a -1 का स्क्वायर और b -1 और प्लस 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा f ऑफ
1 ही होता है और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा -3, ये पॉजिटिव 1 -1 का स्क्वायर, और ये जब पॉजिटिव 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ए ही रहेगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव बी, और ये इसी तरह होगा। अब उसी तरह f ऑफ -1 इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो गए ये और ये, तो ये -2 बना, इसमें से निकल गया ना, ये बच गया। अब उसी तरह हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन है कि f ऑफ जो -1 था वो बराबर था 0 के, तो हम इस -1 की जगह हम अपने से क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो यहाँ पर -2 -a -b आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास बेसिकली दो इक्वेशन बनती है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने इक्वेशन नंबर आप इधर लिख सकते हैं कि एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए, ये हमारे पास 0 इज इक्वल टू b14 -2 a पॉजिटिव b, और इधर क्या था, 0 इज इक्वल टू -2 -a, और सॉरी यहाँ क्या था, -b, और ऐड किया तो ये कैंसिल हो गए, 14 में से 2 निकाला तो ये बन रहे हमारे पास 12, और ये -3a दोनों ऐड हो गए, और ये -3 जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव a 3a, और इधर क्या आ जाएगा 12, तो ये 3 इसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है, a की वैल्यू ये 4 आ गई। अब हम लिखेंगे कि पुटिंग, हम ये a की वैल्यू, ये दो इक्वेशन जो हमने बनाई किसी एक में दर्ज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी, तो हम लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, क्योंकि 2 थोड़ी हमें छोटी नजर आ रही है तो हम इससे बदलाते करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगी 0 इक्वल टू -2, और a की वैल्यू क्या आ गई, -4 और -b, ये b इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और -2 -4 ये -6 आ जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना था, a और b की वैल्यू, जो कि हमने बड़ी आसानी से फाइंड कर ली इस क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो इससे ऊपर वाला हमारा रह गया था, वो हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था, वो ये है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब पॉजिटिव 2x स्क्वायर नेगेटिव x पॉजिटिव 4, ये था क्वेश्चन। और प्रूफ हम इसमें कुछ करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट 2f of 3 इक्वल टू 25f of 1, ठीक है। तो हमने क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को कर देना, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे और साथ साथ राइट हैंड इधर मैं कर देता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड और इधर मैं लिखूंगा राइट हैंड, ठीक है। बहुत ही इजी है कि सबसे पहले वो कहता है 2f of 3, हम 2f of 3 फाइंड करते हैं, 2f of 3, ठीक है, ये फाइंड करें। इससे पहले मैं फाइंड करता हूँ f of 3, तो मैं क्या करूंगा कि f of 3 अगर मुझे फाइंड करना है तो इस जिस तरह हमने पीछे वाले क्वेश्चन दिया कि इस क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां 3 लगा दूंगा, तो यहाँ पर क्या हमारे पास हो जाएगा f of 3 इज इक्वल टू 3x क्यूब और प्लस 3 का स्क्वायर और -3 पॉजिटिव 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा f of 3 इज इक्वल टू ये 3 और 3 का क्यूब हमारे पास 27 और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 9 और यहाँ 3, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 में से 3 निकाला तो ऑलरेडी 1 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई हमने किया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ गया 81, और इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 18 आ गया, प्लस 1 आ गया, और इन सारों को मैंने क्या
3 और इन सारों को मैंने अभी ऐड कर दिया तो मेरे पास कितना बना 100। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना था 2f(3). तो 2f(3) करने के लिए मैं दोनों साइड में इधर से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2f(3) बेसिकली ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है f(3) के साथ 2, तो मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2f(3) मेरे पास कितना आ गया 200। ठीक है, तो ये मेरी थी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह मैं राइट हैंड साइड को हल करूंगा। पहले मुझे फाइंड करना है 25f(1). ये फाइंड मैंने क्या था, मुझे ये नहीं फाइंड करना, मुझे फाइंड करना है f(1). फाइंड करने के लिए जहां जहां x है फंक्शन में वहां मैंने क्या लगा दिया 1। यहाँ पर 3 1 का क्यूब प्लस 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, तो f(1) इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर -1 प्लस 4, तो ये हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा, यहाँ पर 3 2 और यहाँ पर भी 3, तो ये टोटल हमारे पास बन जाएगा 8। अब मुझे कहा है कि 25f(1) फाइंड करना था, तो मैं क्या करूँगा, जिस तरह उधर से 2 मल्टीप्लाई किया इसी तरह 25 को मल्टीप्लाई करूँगा। 25f(1) और इधर भी 25 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये 25 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 200 बन जाएगा। तो यहाँ पे पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड, तो यहाँ से हमें प्रूव हो गया कि ये दोनों साइड का है। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में से आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।